अस्सलाम वालेकुम, यू वाचिंग क्रिटिकल थिंकिंग विद डॉक्टर सुंदर। आई होप आप सब ठीक हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कह दिया, अनाउंस कर दिया कुछ दिन पहले कि जो हमारे इलेक्शंस हैं, अपकमिंग इलेक्शंस विच वी स्टिल डोंट नो कि कब होंगे, लेकिन होपफुली इस साल होंगे, वो अब एक नए सेंसस पे होंगे, एक नई डेटा कलेक्ट होगा, नया सेंसस होगा 2023 का, और उसके ऊपर हमारे इलेक्शंस होंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आप सबसे इस वीलॉग में आई वांट टू डिस्कस। Firstly, I think this is very important. Of course, जो elections होते हैं वो लेटेस्ट डेटा पे ही होने चाहिए। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा कलेक्शन एक्सरसाइज होती है, और ये डिफरेंट कंट्रीज़ में होती है। अब इंग्लैंड में एक सेंसस होता है, हर 10 साल के बाद होता है, बट वो एक रूटीन है और इट्स बिन कैरिड आउट लाइक दैट। लेकिन पाकिस्तान में इतना कंसिस्टेंटली नहीं हुआ। हमारा पिछला सेंसस था 2017 में, तो 6 साल हो गए हैं। और उससे पहले मैं इसको आई वाज रीडिंग अबाउट दिस, उससे पहले था 1998 में। तो 19 ईयर्स के बाद, मतलब 19 साल के बाद 2017 में सेंसस हुआ, और उसके बाद अभी तक नहीं हुआ, तो 6 साल हुए हैं। तो 6 साल में काफ़ी चेंजेस आए हैं, और पॉपुलेशन में, हमारी डेमोग्राफिक्स में, तो ये सेंसस एक बहुत ही ज़रूरी एक्सरसाइज है जो ज़रूर इसको करना चाहिए। सो फर्स्टली आई वुड से दैट्स गुड डिसीजन, और ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स कैरी आउट करेंगे। ये बहुत ही एक टेक्निकल एक्सरसाइज होती है। तो इसमें घर जाके सेंसस फॉर्म्स लोग भरते हैं अपने, हमें पता चलता है कि घरों में कितने लोग हैं, शहर में हर एक सिटी में कितने लोग हैं, क्या उनका मेकअप है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, एथनिसिटी और डिफरेंट डायलेक्ट्स, और उनकी एज ग्रुप्स, उनका मैरिटल स्टेटस। तो एक सेंसस एक बहुत ही एक रिच डेटा सेट होता है। और एक्चुअली मैंने अपने प्रीवियस अपने रिसर्च में मैंने मुस्लिम्स पे सेंसस डेटा का एनालिसिस किया हुआ है इन माय वर्क ऑन मुस्लिम्स इन ब्रिटेन, और उस पर मैंने एक रिपोर्ट भी पब्लिश की हुई है। तो अगर इस तरह का कोई सेंसस होता है पाकिस्तान में, आई थिंक दिस इज़ ग्रेट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। उसको हम एनालाइज कर सकते हैं डेटा को। लेकिन अब इसमें जो सेकंड क्वेश्चन मार्क है कि फिर इलेक्शंस कब होंगे, क्योंकि ये इतनी जल्दी से सेंसस डेटा, इसमें टाइम लगता है। इट्स अ फील्ड एक्सरसाइज जहाँ पे सर्वेज होते हैं, और एक प्रॉपर एक सोशल रिसर्च होती है इसमें। इट्स नॉट समथिंग दैट कैन बी डन ओवरनाइट, तो इसमें टाइम लगेगा। तो इसका क्या मतलब है इन टर्म्स ऑफ इलेक्शंस, और पॉलिटिकली इसका क्या मतलब है? अब आई एम मेकिंग अ गेस दैट आई थिंक दिस विल डिले आवर इलेक्शन। मुझे लगता है कि ये साइंस हैं कि अब इलेक्शंस हो सकता है इस साल ना ही हो, और हो सकता है अगले साल हो, जनवरी फरवरी मार्च में, बट अभी इसका हम कुछ क्लियरली नहीं कह सकते। लेकिन मुझे ये लग रहा था जब ये मैंने न्यूज़ पढ़ी, आई थॉट एक्चुअली दिस इज़ अ सिग्नल दैट हो सकता है अब इलेक्शंस इस साल ना हो, और गवर्नमेंट का ये, इट कुड बी अ डिलेइंग टैक्टिक, और इट कुड बी जेन्युइनली के अगेन अब हमें नहीं पता कि इसमें क्या मिनिस्टर्स की क्या इंटेंशन है कि उन्होंने सेंसस के ऊपर ही इलेक्शंस करने हैं। और पहले एक्चुअली इसमें वही मैं कह, ये कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज़ भी रही है, क्योंकि इससे पहले उनके जो मिनिस्टर्स थे वो कह रहे थे कि जो 2017 का सेंसस है उसके ऊपर ही इलेक्शंस होंगे। लेकिन फिर रिएक्शन भी आया एक, ऑफ कोर्स, और पर्टिकुलरली रिस्पांस आया फ्रॉम MQMP, मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, कराची में, क्योंकि उन्होंने ये कंप्लेन किया कि वो सेंसस में अंडर काउंट हुए हैं हमेशा से, कि उनके नंबर्स पूरे नहीं हैं सेंसस में, कि जो 2017 का सेंसस है उसमें उनके जो फिगर्स हैं, उनके नंबर्स हैं MQMP पार्टी के, दे आर सेइंग कि वी आर बीइंग अंडर काउंटेड, हम वी डोंट यू नीड टू अपडेट द सेंसस। तो एक उनकी तरफ से ये रिएक्शन आया। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उसको फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक्चुअली फिर उनके साथ मीटिंग की, और ये एक उनको इम्पोर्टेंस दी। तो ये भी हो सकता है कि पहले मिनिस्टर्स ने कुछ और कहा, और उसके बाद PM शहबाज शरीफ ने अब इसको कह दिया कि अब 2023 पे ही होगा, क्योंकि एक MQMP से भी एक रिएक्शन आया। लेकिन इन एनी केस आई थिंक स्टेटिस्टिकली एंड फ्रॉम अ सोशल रिसर्च पर्सपेक्टिव, और अगर हम इसको देखें टेक्निकली ये बहुत अच्छा डिसीजन है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इलेक्शंस आई थिंक दिस कुड डिले इट टिल नेक्स्ट ईयर। और लेकिन इसमें मैं जब ये लोगों से पाकिस्तान में मैं बात करती हूँ रेगुलरली, जो मेरे सारे जानने वाले हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कॉलीग्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स, आई वुड से कि अभी तक ऑन द होल लार्जली अभी तक जो सपोर्ट है और जो वोट बैंक है, ज़्यादातर लोग अभी तक PTI के साथ ही हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है PDM गवर्नमेंट के लिए कि उन्होंने किस तरह सपोर्ट अपनी तरफ लेकर आनी है, स्पेशली जो महंगाई उन्होंने की है, जो प्राइसेस इंक्रीज़ की हैं,
وہ کس طرح لوگوں کو یہ سمجھائیں گے. لیکن یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لوگ بہت تنگ آئے ہوئے ہیں اور زیادہ تر لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جب بھی الیکشنز ہوں گے وہ پی ٹی آئی کے لیے ہی ووٹ کریں گے. ایک غصہ ہے لوگوں میں, ایک فرسٹریشن ہے, اور ایک کسی بھی آپ سیاسی جماعت کو, پولیٹیکل پارٹی کو آپ اتنی جلدی وائپ آؤٹ نہیں کر سکتے. ایک سالوں کی اسٹرگل ہوتی ہے کسی بھی پارٹی کی, اور لوگوں کا اپنے دل اور دماغ دونوں جیتنا ہوتا ہے. یو ہیو ٹو ریئلی ون دیئر ہارٹ اینڈ مائنڈ. سو آئی تھنک یہ گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. دس از سم تھنگ دیٹ دے شوڈ آلسو تھنک اباؤٹ کہ وہ کیا ایسا کریں گے کہ لوگ ان کی طرف ووٹ کریں رادر دین پی ٹی آئی. اور پی ٹی آئی آف کورس ہیز ہیڈ اے ویری ڈیفیکلٹ لاسٹ فیو منتھس. اتنے مشکل ایک مہینوں کے بعد جب بھی الیکشنز ہوں گے تو اب ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن ایز آلویز اٹس انسرٹن. پاکستان کی پالیٹکس اور پاکستان کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں. یہ سینسس اور ڈیٹا پلاننگ تو ایک اسپیکٹ ہے, لیکن پی ڈی ایم گورنمنٹ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح لوگوں کے دل اور دماغ جیتیں گے, ان کے ہارٹس اینڈ مائنڈز, اور کس طرح ان کو اپنی طرف لے کر آئیں گے. بیکاز ابھی تک تو یہ ایسا نہیں لگ رہا. ابھی تک تو زیادہ تر لوگ جن سے میرا انٹریکشن ہوتا ہے وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ دے ول ووٹ فار پی ٹی آئی زیادہ تر. لیکن آف کورس اس میں کافی لوگ ہیں جو نون لیگ کے ساتھ ہیں, اور جو نئی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی افیلیٹڈ ہیں. لیکن زیادہ تر آئی وڈ سے کہ جو سپورٹ پی ٹی آئی کی تھی وہ وہیں پر ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کویشچن ہے, ایک بہت بڑا چیلنج ہے سب پارٹیز کے لیے کہ وہ کس طرح لوگوں کو اپنی طرف لے کر آئیں گے. اور ڈسپائٹ آل دا اسٹرگلز دیٹ پی ٹی آئی ہیز فیسڈ, جتنے بھی ابھی پی ٹی آئی نے جو کچھ پچھلے مہینے میں ساری اسٹرگل فیس کی ہے ان کی لیڈرشپ نے, اگر لوگ ہی اپنا مائنڈ نہیں چینج کرے, لوگ ہی ابھی تک ان کو ووٹ کر رہے ہیں, تو اس کا کیا ریزن ہے اور کیوں لوگ اس طرح تنگ آئے ہوئے ہیں. کیا مطلب سو دا گورنمنٹ ریئلی نیڈس ٹو تھنک اباؤٹ دس. پچھلے کچھ مہینوں سے پی ٹی آئی نے جو سب کچھ فیس کیا ہے, جو اسٹرگلز انہوں نے فیس کیے ہیں, جو ان کے ورکرز جیل میں ہیں, اس سب کے باوجود اگر ابھی تک لوگ زیادہ تر پی ٹی آئی کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ سب پارٹیز کے لیے بہت بڑا کویشچن مارک ہے کہ وہ کس طرح پھر لوگوں کو اپنی طرف لے کر آئیں, کس طرح ان کی سپورٹ اپنی طرف لے کر آئیں, ان کے دل اور دماغ کس طرح جیتیں گے. تو یہ ایک پولیٹیکل کویشچن ہے دیٹ ایوری پارٹی شوڈ ریئلی تھنک اباؤٹ کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, کس طرح لوگوں کی سپورٹ اپنی طرف لے کر آنی ہے. کیونکہ ابھی تک جس سے سب سے زیادہ تر جن لوگوں سے میری بات ہوتی ہے وہ سب پی ٹی آئی کی سپورٹ ہے زیادہ تر. This is all for today. Inshallah, I will speak to all of you in my next vlog. Stay safe, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.